तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। मैं बात करने वाला हूँ आज प्लेसमेंट के बारे में, और जो कोर्सेज हम करने जाते हैं उनसे पहले प्लेसमेंट के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, किस किस से बात करनी चाहिए, कौन कौन से कोर्स हैं जिसके लिए प्लेसमेंट के लिए बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अभी आज मेरे पास ना एक कॉल आया जो कि मेरे ही एक जानने वाले थे। उन्होंने जीपी रेटिंग करवाया अपने बच्चे को कहीं से, एंड उसके बाद प्लेसमेंट के लिए अब उनको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशान है वो प्लेसमेंट के लिए। तो बात यहाँ पे यही है कि जब आप प्लेसमेंट की बात करने का टाइम होता है तब आप प्लेसमेंट की बात नहीं करते हो। तब उस टाइम पे आप क्या करते हो, सिर्फ कोर्स पे ध्यान देते हो कि किसी तरीके से ये कोर्स हम कर लें, प्लेसमेंट का हम उसके बाद देख लेंगे। बट यही चीज़ सबसे ज़्यादा गलत हो जाती है। जब आप कोर्सेज करने जा रहे हो, कोई सा भी कोर्स है, अगर आप कोर्स करने जा रहे हो, कोई सा भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, उस एडमिशन से पहले आपको सारे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। उस कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कोर्स के बाद क्या होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कोर्स के बाद प्लेसमेंट कैसी होगी। भाई कोर्स आप कर रहे हो किस लिए, नौकरी के लिए। नौकरी की बात आप नहीं कर रहे हो, नौकरी प्लेसमेंट की बात आप कर ही नहीं रहे हो कॉलेज से अगर, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलत बात हो जाती है आप लोगों के लिए, और ये बहुत नुकसान उठाते हैं लोग इस चक्कर में। अब क्या होता है कि प्लेसमेंट लेने के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ता है, उसके लिए आपको फिर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एजेंट्स को देखना पड़ता है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो एजेंट होते हैं, बीच में बैठे हुए दलाल होते हैं, वो लोग आपका पैसा लेकर के फ्रॉड आपके साथ कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, आपको मिलते नहीं है, एंड देन जो है आपका जो पैसा होता है वो सारा का सारा डूब जाता है, नुकसान हो जाता है, आप ही लोग नुकसान उठाते हैं उसके वजह से। अब इसके तरीके मैंने यही बताए हैं कई बार पहले भी कि जब आप कोर्सेज करने जा रहे हो तो उससे पहले उसकी प्लेसमेंट के बारे में जानो, उसके बारे में जानो कि नौकरी कैसे हमें मिलेगी, इस कोर्स के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सी कंपनी है जो ये कोर्स करने के बाद कैंडिडेट्स को ले रही है, कौन से जो कंपनीज हैं और भी हैं जो और बेटर कोर्सेज हो सकते हैं। मैं इसके जो कोर्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, और भी कोई बेटर कोर्स है जिसमें मैं एलिजिबल हूँ और वो कोर्स करने के बाद मेरे को नौकरी आराम से मिल सकती है। अब जब आप कोर्स का चयन कर लेते हैं कि कोर्स मेरे को ये वाला करना है, उसके बाद कॉलेज का चयन करने की बारी आती है। जब आप कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं कि इस कॉलेज से मुझे कोर्स करना है, तो उस कॉलेज से उस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट की क्या चांसेस हैं वो सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। उस कॉलेज से बात करिए कि भाई ठीक है कोर्स हम कर लेंगे, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, प्लेसमेंट के कोई चार्जेस होंगे या नहीं होंगे, कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगी, कंपनी यहाँ पे आएगी कॉलेज में या कॉलेज वाले कंपनी में भेजेंगे, या फिर हमें खुद से प्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी कहीं पे। ये सारी चीज़ें बात करनी ज़रूरी हो जाती है। प्लेसमेंट के लिए खर्चा कितना आएगा या नहीं आएगा, कोई पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, अगर पैसा देना पड़ेगा तो कितनी बार देना पड़ेगा। जैसे अगर एक बार आप शिप पे चले गए, आपकी प्लेसमेंट हो गई, आपने पैसे भी दे दिए, उसके बाद जब आप शिप पे से साइन ऑफ करके वापस आए, जब आप दोबारा से शिप पे जाना चाहोगे तो क्या दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको लेनी बहुत ज़रूरी होती है कोर्स के टाइम पे ही, कोर्स एडमिशन के टाइम पे ही। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कोर्सेज होते हैं 1 साल से कम के, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज आ जाते हैं, जिनको हम सर्टिफिकेट कोर्सेज बोलते हैं, कौन से होते हैं वो, एक तो जीपी रेटिंग हो गया, सलून रेटिंग हो गया, या कोई और से सीसीडब्ल्यू के साथ और भी कोर्सेज होते हैं, फिटर वगैरह। ये कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, इसमें ना तो डिप्लोमा मिलता है ना डिग्री मिलती है। यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देने की बात है, यहाँ पे ज़्यादा कॉशियस रहने की और ध्यान देने की जरूरत होती है। जो डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज होते हैं उसमें तो फिर भी प्लेसमेंट एक बार को मिल जाती है कोर्स करने के बाद भी, और उसमें ऑप्शन ऐसे कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, अब रूल्स ऐसे हो गए स्पॉन्सरशिप की कि आप डीएनएस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या बीएससी नॉटिकल साइंस करने से पहले आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। बहुत बढ़िया कर दिया सिनेरियो। लेकिन जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है जैसे जीपी रेटिंग है, सलून रेटिंग है, सीसीएमसी है, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट जो है वो कोर्स करने के बाद ही लेनी पड़ती है। बहुत रेयर चांसेस में आपको पहले स्पॉन्सरशिप मिलती है। इस वजह से जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है प्लेसमेंट के रिलेटेड, कोर्स में एडमिशन लेने के टाइम पे ही आप कॉलेज से ये सारी चीजें क्लियर कर लें। एजेंट्स के चक्कर में फंसने से बच जाएंगे, पैसे बच जाएंगे, मेहनत बच जाएगी, टाइम बच जाएगा, और अननेसेसरी की परेशानियों से आप बच जाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चली, समझ में आई, और शायद आप अगर शेयर कर दें किसी और के भी काम आ जाए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। गुड लक एंड शाइन।